अमेरिका जो था ना, यहाँ तालिबान के स्टूडेंट्स को उठाया मदरसा से, तालीम ले रहे थे, और उनको हथियार दिया, कहा मारो रूस को। क्या मतलब है किसी देश में घुस के दूसरे देश को कल्चर थोपने का? तुम्हें युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ना है, तुम्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना है। शिया सुन्नी का विवाद, आपको लगता है कि ये विवाद यहाँ है, लेकिन इस विवाद को फैलाने में सबसे आगे रखा गया अमेरिका वगैरह को। वो देखता है कि शिया की संख्या कम है, तो शिया ज्यादातर कहाँ पे है? इराक, और बाकी सब सुन्नी देश है। अब इनको लड़ाने के लिए क्या हुआ? ये देश है इराक। अब ध्यान से देखिए, इराक के और ईरान के बीच में एक तेल क्षेत्र था। यहाँ पे क्या है? तेल क्षेत्र। ये दोनों के बीच में कॉमन है, जबकि इसके इधर पेट्रोलियम क्षेत्र था, अब अल-बसरा और आबादान, और इधर अल-बसरा। बताइए, आबादान किसका तेल क्षेत्र? अल-बसरा किसका? इराक। तो इधर है अल-बसरा, आबादान, और इधर है अल-बसरा। दोनों के दोनों पेट्रोलियम के बहुत बड़े क्या थे? भंडार थे। समझ में आ गई नहीं? दोनों के दोनों पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार थे। तो इराक का अल-बसरा, ईरान का आबादान, इसके बीच में एक और तेल क्षेत्र मिल गया, और अमेरिका ने घोषणा कर दिया कि यह बहुत बड़ा तेल क्षेत्र है। अमेरिका आग लगाने में आ गया। अब क्या हुआ? यहां पे थे क्या नाम, खोमैनी, अमानुल्लाह खोमैनी। यहाँ खोमैनी बस याद रखना यार, ये तो कौन इतना ईरान का नाम याद रखना। अमानुल्लाह खोमैनी नाम था, बस खोमैनी याद रखिएगा। तो इधर में कौन थे? ईरान का सबसे प्रमुख नेता खोमैनी। कौन था? खोमैनी। और इराक का सद्दाम हुसैन। तो इधर में सद्दाम हुसैन, इधर में खोमैनी। दोनों अपने समय के सबसे धाकड़ नेता थे सब। दोनों के पास बहुत बड़ा मास लीडर की क्षमता थी। ईरान में अमेरिका, देखिए ध्यान से, अफगानिस्तान पर कौन कब्जा किया था? रूस। अफगानिस्तान का आधुनिकीकरण कौन किया? रूस। मदरसा के जगह आधुनिक एजुकेशन लाया? रूस। यहां पर महिलाओं को एजुकेशन दिया? रूस। अब वहां पर स्कर्ट पहना के स्कूल में लेंगे कौन? रूस। सबसे इन लोग की ये इनकी टैक्टिक्स होती है, ये इन्हें हमेशा याद रखिएगा। आप उस इंसान का विरोध कम कीजिएगा जिसका कल्चर आपसे मिलता है। जिसका कल्चर आपसे मिलेगा आप उसका विरोध कम कर पाइएगा। इसलिए स्कूल की शुरुआती दिन में ही अंग्रेज जो क्या करते हैं, ज्यादातर स्कूलिंग किसके पास है? ईसाइयों के पास। वो सबसे पहले क्या पहना देंगे? स्कर्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, कोई अगर आप इंडियन कल्चर का पहन के चलेंगे तो देहाती है, और इंडियन लोग में क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन दे ही नहीं पाते हैं अच्छा से। जितने बढ़िया स्कूल देखेंगे क्रिश्चियन से। तो अमेरिका ने क्या किया? ईरान में घुस गया। देखिए ध्यान से, रूस कहां घुसा? अफगानिस्तान में। अमेरिका किधर घुसा? ईरान में। ये यहां मुसलमान कल्चर की जगह क्या थोप दिया? क्रिश्चियन कल्चर। और ये यहां मुसलमानों की जगह क्या थोप दिया? क्रिश्चियन। ये इधर शराब अलाउ कर दिया, ये इधर शराब अलाउ कर दिया। यहां मदरसा की जगह मॉडर्न एजुकेशन किया, यहां मॉडर्न एजुकेशन किया। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ देखिए, मदरसा जो होता है ना, वो भाषा सिखाता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी और इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन नहीं है। एक आदमी करते किसी इसमें इंजीनियर बनते हैं, हम कह रहे भाई साहब कोई संस्कृत विद्यालय में एडमिशन ले रहा है तो क्या पायलट बनेगा? भाषा सीखेगा, भाषा के क्षेत्र में अच्छा विकास कर सकते हैं। एक से एक साधु संत है जो भारत का नाम रोशन किए बाहर जाके, नहीं हो सकते हैं। तो वहां केवल भाषा सिखाई जाती है, उर्दू और अरबी। तो ये भाषा की जगह और तवज्जो दिए, लेकिन इनका भाषा के आड़ में मुख्य उद्देश्य था कल्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। आज आप देखिए हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा से आ गया, और महिलाएं जो कहती है ना कि हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें वो ये स्वतंत्रता कहने के लिए मांग रही हैं। वो बेसिकली कहना चाह रही है हमें वेस्टर्न कल्चर बना दो। वो बेसिकली उनका यही डिमांड है, बस उसको घुमा फिरा के कहना चाह रही है। क्योंकि जैसे बोलेंगे वेस्टर्न, लग भड़क जाएगा। भारतीय संस्कृति में कोई दिक्कत है? हम तो खुले बोल देते हैं, हमको ये सब नहीं होता है। यहाँ पे लिपा पोती हम नहीं जानते, यहाँ पे खड़ा ही बोल देते। बोलते हैं कि नहीं? तुम लोग को हम ज्यादा मानते हैं, खड़े बोल देते हैं यहाँ पे। बाकी लोग आप ऐसे बोल देते हैं लड़का को ज्यादा। अरे भाई खड़े बोल देते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग? आप लोग बताइए, लड़का को मानते हैं कि नहीं? आप लोग को नहीं मानते? तो अमेरिका देखिए यहाँ पे क्या चाहता था? वेस्टर्न कल्चर। यहाँ पे कौन चाहता था? रूस। अमेरिका जो था ना, यहाँ तालिबान के स्टूडेंट्स को उठाया मदरसा से, तालीम ले रहे थे,
और उनको हथियार दिया, कहा मारो रूस को, रूस भागेगा। यहां से मारे सब रूस को और रूस भाग गया। रूस चुप बैठेगा जी? रूस ने हथियार दिया किसको? ईरान को। यहां से उसने लाया ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर, अब वो मार के किसको भगा दिया? सब रूस को। अब रूस शांत बैठने वाला है? रूस हथियार दिया किसको? ईरान को। पैसा दिया ईरान को, कहा मारो ससुरा किसको? हमें। ये कहा कि जो अमानता अरे खोमैनी बोलो, आज मेरा जबन में लटपटा रहा है, पता नहीं क्यों है। हो कभी कभी होता है, किसी किसी चीज पे जबने अटक जाता है ससुरा, उसको फिर ना दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? तो यहां से आ गया खोमैनी। खोमैनी देखा कि आप बाप रे, पूरा वेस्टर्न कल्चर थोप दिया ईरान पे। शराब हर जगह बिक रहा है, रात में क्लब चल रहा है, नाच रहा है सब बिना मतलब का। क्या मतलब बनता है? खोमैनी बुलाया, सबके ऊपर गोली मरवा दिया जा, क्योंकि पढ़ा था जलियांवाला बाग सबको शांत करा दिया वहां पे। यहाँ पे सबको कर दिया, या तो बंद कीजिए या तो हम आपको हमेशा के लिए बंद कर देंगे। पूरी तरह से चौपट। अमेरिका बौखला गया। अमेरिका ने अपना 4-4 को हेलीकॉप्टर भेजा यहाँ पे कमांडो के साथ। ये कौन एक क्लब पे मारा गया, मारो तो। तब तक अफगानिस्तान, ईरान में एक रेगिस्तान है, दस्ते लूट मरुआ, वहां ससुरा आंधी उड़ गया। एगो हेलीकॉप्टर हुआ, 2 आपस में लड़ गए सब। जैसे लड़ गए, रडार में पता चल गया, खोमैनी दिखाई दी, ससुरा तू नहीं तो गड़बड़ कर रहा है। तुरंत दूतावास पे कब्जा करके उसके राजदूत को कब्जा कर लिया। बाद में समझौता होके वापस ईरान, अमेरिका को यहां से लौटना पड़ा। यहां से कौन लौट गया? अमेरिका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, इसके बावजूद अगर कोई इन दोनों देशों को शरीफ कहे, अमेरिका और रूस को, तब इसका मतलब वो नहीं पढ़ा है। क्या मतलब है किसी देश में घुस के दूसरे देश को कल्चर थोपने का? अमेरिका के लोगों में घुस के हम लोग वहां की महिलाओं को अगर साड़ी पहना है तो एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ पे ये घुस के अफगानिस्तान वाला अगर इराक में किसी महिला को बुर्का पहना है, एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। लेकिन वो अपना वाला आराम से थोपेंगे यहाँ पर। सर, तो ये कल्चरल लड़ाई बहुत भयानक था यहाँ पे। तो अच्छा, अमेरिका वाले को कहेगा साड़ी पहन के देहाती है, उन लोग का कल्चर पर। अब यहां से दुश्मनी हो गई किसकी? अमेरिका के। अमेरिका खोमैनी को देखना नहीं चाहता। सद्दाम हुसैन काट मिल गया किसका? खोमैनी का। खोमैनी थे शिया, ई थे सुन्नी। ईरान था शिया देश और उसका नेता खोमैनी भी था। इराक में एक बहुत बड़ी आबादी शिया थी, लेकिन उसका लीडर कौन था? सुन्नी। तो खोमैनी चाहते थे कि कैसे भी सद्दाम हुसैन को हटा के इराक में एक शिया प्रधानमंत्री बन जाए। अब इसका डर था किसको? सद्दाम हुसैन को। खोमैनी चाहते थे कि यहां के लोगों को भड़का के सद्दाम हुसैन के खिलाफ किया जा सके। तब तक इन दोनों के बीच में एक नए तेल क्षेत्र की खोज हो जाती है। इस नए तेल क्षेत्र के खोज के बाद दोनों देश एक दूसरे पे कहते हैं कि ये मेरा है, वो कहता है ये वाला तेल क्षेत्र मेरा है। दोनों के बीच में तेल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए क्या हो जाता है? युद्ध। क्या हो जाता है? युद्ध। और यह युद्ध रूप लेता है इराक ईरान वार 1980। इस युद्ध में इराक वायुसेना से ईरान को कचल देता है और ईरान हार जाता है। इस युद्ध में ईरान हारने लगता है, और जब ये ईरान हारने लगता है तो खोमैनी कहता है कि अगर तुम युद्ध हारे तो पूरी दुनिया में एक ही शिया देश है, फिर कोई नहीं बचेगा यहां पर। इसलिए तुम्हें युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ना है, तुम्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना है। इसलिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा युद्ध में। और उसके बाद हुआ कि 15 साल 16 साल 18 साल का लड़का ईरान के युद्ध में क्या बन गया? सेना बन गया, सेना। और ईरान के सैनिक लाइन लगा के लड़ते थे। उन्हें पता था कि अगला सिपाही अगर मरेगा तो पिछला कब्जा कर लेगा। 2 साल तक युद्ध चला। इस युद्ध में अमेरिका ने किसका साथ दिया? इराक का। ब्रिटेन, अमेरिका ने किसका साथ दिया? इराक का। सऊदी अरब ने किसका साथ दिया? इराक, क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी था, चाहता था शिया मारा जाए यहाँ पे। ब्रिटेन ने किसका साथ दिया? इराक का। सबने किसका साथ दिया? रूस परेशान हो गया, क्योंकि रूस का इराक से भी दोस्ती, ईरान से भी दोस्ती। अब रूस चुपचाप समझाने में लगे, अरे मार काट मत कर, मार काट मत कर। यहां पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या हुआ? सद्दाम हुसैन जब देखे कि भैया अब तो गड़बड़ होने लगा, पैसा वैसा खर्चा हो गया, तो सद्दाम हुसैन को पैसा किसने दिया? सऊदी अरब। और यहाँ एक छोटा देश है कुवैत, इसने भी पैसा दिया, कहा कि मारिए इसको। ये भी पैसा दिया, मारिए इसको। समझ में आ गया कि नहीं?
और उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तो 2 साल बाद सद्दाम हुसैन कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं, युद्ध से खून खराबा से कुछ नहीं होगा, हम ईरान के दिए गए क्षेत्र को वापस दे देते हैं। खोमैनी कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आ जाइए वापस दे दीजिए। तो वापस ले लिया खोमैनी। और बाद खोमैनी मार दिया किसको? अल बसरा को, इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र अल बसरा, अब मार के तबाह कर दिया। कहा कि हम भी युद्ध विराम चाहते हैं लेकिन पहले बराबर चोट पहुंचाएंगे तब। फिर युद्ध पनप गया 5 साल और। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और यह युद्ध खींचते खींचते इतना लंबा चला गया, इतना लंबा चला गया कि ये इसके तेल क्षेत्र को मार रहा है, ये इसके तेल क्षेत्र को मार रहा है, दोनों धड़ाधड़ आपस में मार रहे हैं। इसके तेल क्षेत्र उड़ गया, एगो तेल क्षेत्र, ये इसका एगो तेल क्षेत्र, एगो तेल का कुआं उसका उड़ा दिया, एगो इसका उड़ा दिया, इसका उड़ाया उसका उड़ाया। पूरी दुनिया में तेल की खत्म किल्लत हो गई। अब पेट्रोलियम का प्राइस चला गया 7वां आसमान पे। पूरी दुनिया करी रे भाई मनाओ, एक नहीं, पूरा दुनिया पेट्रोल डीजल पे चल रही है। अब पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, बहुत सा लिब्रिकेंट बनता है, वैसलीन, दुनिया भर का, पूरी दुनिया परेशान हो गई। अरे यार समझाओ इन सबको, एकनी के चक्कर में पूरी दुनिया चल जाएगी यहाँ पर। इसीलिए जयशंकर साहब ने कहा था यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। अगर दुनिया को दिक्कत है तो यूरोप को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यूरोप को दिक्कत होता है ना तो उसको पूरी दुनिया को दिक्कत। जब तक ये देश आपस में लड़ रहे थे मजा ले रहा था, मारो मारो मारो। और जब पेट्रोलियम सप्लाई बंद हो गया तो कहा बाप रे बाप, रोको 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 रोको, है लड़ाई नहीं करना, रुको समझौता करो समझौता करो, लड़ाई नहीं होगा लड़ाई नहीं होगा। 10 साल 8 साल तक ये युद्ध चला 88। अब बाद में रोकवा दिया गया है सद्दाम हुसैन, रन दो वापस जाओ वापस जाओ। खोमैनी साहब उधर जी, खोमैनी उधर जी, खोमैनी को उधर भेज दिया, यहां चला गया। इसमें 20,000 आम इंसान मारे गए थे, आम इंसान मारे गए थे। जैसे जैसे स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, बम गिरा दिया ले आके। ये आम इंसान मारे गए थे। आपको क्या लगता है, आप कभी सुने हमारा वेस्टर्न कंट्री का हम बहुत तारीफ किए हो? अमेरिका का साथ किसने दिया? सॉरी, इराक का साथ किसने दिया? अमेरिका। और किसने दिया? 2 साल बाद ब्रिटेन ने साथ दिया इराक का, अमेरिका ने साथ दिया इराक का, नाटो देशों ने साथ दिया इराक, फ्रांस ने साथ दिया इराक का, और 2 साल बाद इराक पे हमला कर दिया। हाँ, सद्दाम हुसैन को फांसी दिलाने में अमेरिका का हाथ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इराक का साथ दिया था अमेरिका, और फिर इराक को मारा अमेरिका। अरे ये दुनिया को गोली मारी है। 1971 पे हमारे ऊपर परमाणु बम मारने आया था, उसके बाद से मोदी जी को बुला के बर्गर खिला रहा था, हाउडी मोदी बर्गर खाओ।